आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं या अपरिमेय। और यहाँ पर प्रश्न में हमें देखिए 7 भाग दिए गए। ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। चलिए एक एक करके सारे भागों को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पहले प्रश्न को हल करते हैं, पहले भाग को। तो ये क्या दिया गया, वर्गमूल 5। तो उसको हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और जहां पर q का मान शून्य ना हो, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहली संख्या में क्या दी गई है, पहली संख्या में दी गई वर्गमूल 5, जो कि देखिए वर्गमूल 5 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अपने दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें संख्या क्या दी गई है, वर्गमूल 9। और 9 किसका वर्ग होता है, ये होता है 3 का वर्ग। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग और वर्गमूल के अंदर लिख दिया तो ये बन गया 3 आ गया। और 3 क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। तो हमारे प्रश्न में हमें दूसरे भाग में संख्या दी गई, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और मैं आपको बता दूं, ये वर्गमूल 5 में पहली संख्या दी गई थी। ये 5 जो है संख्या, ये किसी का वर्ग नहीं है। और जब हम इसका दशमलव प्रसार करते हैं तो ये क्या आता है, ये अनवसानी अनावर्ती होता है। तो यहाँ पर इसलिए वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए क्या करते हैं, तीसरे भाग को हल करते हैं। तीसरे भाग में हमें संख्या क्या दी गई है, 1 प्लस वर्गमूल 2। तीसरे भाग में क्या संख्या दी गई है, 1 प्लस वर्गमूल 2। तो मैं आपको बता दूं, जो वर्गमूल 2 है ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए, जब हम किसी भी संख्या, अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो वह संख्या क्या बन जाती, जो संख्या हमारे पास बनकर आती वो भी अपरिमेय संख्या होती। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रश्न 3 में जो हमें संख्या दी गई है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब क्या करते हैं, अपने तीसरे भाग को हल करते हैं। तीसरे भाग में हमें क्या दिया गया है, माफ कीजिए, चौथे भाग में 2 प्लस वर्गमूल 4। तो देखिए इसको लिखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया, चौथे भाग में 2 प्लस वर्गमूल 4 ये संख्या दी गई। तो 4 किसका वर्ग होता है, ये होता है 2 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2, ये किसके बराबर हो गया, 2 प्लस 2 बराबर होता है 4 को, 4 के। तो 4 क्या है, 4 एक परिमेय संख्या है। तो चौथे भाग में हमें जो संख्या दी गई वो क्या है, वो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। अब हम क्या करते, चलिए अपना पांचवा भाग हल करते। पांचवें भाग में संख्या क्या दी गई, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। तो लिखते हैं यहाँ पर, देखिए पहले क्या दिया गया, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। तो देखिए यहाँ पर हम ये पहले ही देख चुके हैं कि वर्गमूल 5 क्या है, ये एक क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। और वर्गमूल 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, जब तीनों को घटाकर जो हमारे पास उत्तर आएगा वो भी क्या आएगी, वो भी एक अपरिमेय संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर जो पांचवें भाग में हमें संख्या दी गई, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हमारा छठा भाग क्या है, 5 प्लस वर्गमूल 2 इंटू 5 माइनस वर्गमूल 2। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए छठे भाग में संख्या दी गई है 5 प्लस वर्गमूल 2 गुणे 5 माइनस वर्गमूल 2, ये संख्या दी गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। कौन सी, देखिए यहाँ पर ये क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको संख्या को क्या लिख सकते हैं, दी गई संख्या को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर वर्ग मतलब 2 आ जाएगा। तो 25 में से 2 घटाएंगे मिलेगा हमें 23। 23 क्या है, ये एक परिमेय संख्या। तो ये क्या इसका उत्तर होगा, परिमेय संख्या। तो पांचवें भाग में जो हमें, छठे भाग में जो हमें संख्या दी गई है वो क्या है, एक परिमेय संख्या। अब क्या करते हैं, अपने अंतिम भाग को हल करते हैं, 7 को। 7 में क्या दिया है, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, सातवें भाग में हमें दिया गया है वर्गमूल 3 माइनस
वर्गमूल 2 का वर्ग दिया गया है। तो देखिए क्या करते हैं, इसका वर्ग खोलते मतलब होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, वर्गमूल 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 प्लस वर्गमूल 2 का वर्ग ये भी 2 आ जाएगा माइनस 2 इंटू वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 2 इंटू 2 वर्गमूल 6। तो ये क्या है 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 2 वर्गमूल 6 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस संख्या क्या है, ये पूरी संख्या क्या हुई, ये एक अपरिमेय संख्या हुई। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर पूरे सातों भाग हल हो गए। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न हल होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।